एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शुक्रवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं अगले 36 घंटे के अंदर क्या एनर्जी है, क्या डूज़ एंड क्या डोंट्स हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, क्या वार्निंग है क्या ब्लेसिंग्स है, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। एंजल से प्रे कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से मिले। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी बताएं। अगले 36 घंटे में किस एनर्जी से ऑपरेट करेंगे आपके पर्सन और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, प्लीज़ हमें बताएं। 7 कार्ड्स, ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, अभी उठा लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। दिस इज बॉटम ऑफ द डेक। हमारे पास है काफ़ी कार्ड्स हैं। एक मिनट में नीचे वाला कार्ड भी उठा लूं। ठीक है, सबसे पहले हम वो बताएंगे जो वार्निंग्स हैं, ठीक है, जो आपको नहीं करना है। उसके बाद वो बताऊंगी जो ब्लेसिंग्स हैं। तो सबसे पहले वार्निंग ये है कि आप में से कई लोग थर्ड पार्टी को लेकर बहुत चिड़चिड़ाए हुए हैं। थर्ड पार्टी पे एक अलग ही गुस्सा है, एक अलग ही आपके मन में उसके प्रति एक कहते हैं ना जेलसी है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रही है या कर रहा है, जो भी है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी की बातों को लेकर या थर्ड पार्टी का कोई टॉपिक लेकर आपको अपने रिलेशनशिप में फिर से स्टार्ट नहीं करना है। कई बार होता है कि अगर एक बार ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो जब तक रिश्ता रहेगा तब तक उस बात को लेकर लोग झगड़ा करते रहते हैं कि तुमने उस टाइम पे झगड़ा किया था क्योंकि तुमने चीट किया था मुझे, या तुमने मुझे हर्ट किया था, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं। देखिए, एक बार रिश्ते में गांठ पड़ जाती है ना, तो उस गांठ को खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आपके मन में एक बार जहन में फिट हो जाता है। आप कभी भी कुछ भी आपको शक होगा तो आप पुराना टॉपिक बार बार निकालोगे। तो इस तरह की कोई बात आपको नहीं करनी है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, कोई पुराना टॉपिक हो, शक हो, इस चीज़ से आपको बचना है। दूसरा, भागना नहीं है कम्युनिकेशन से। कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक शुरू हुआ, कोई बात हो रही है, तो कोई एक है जो पीछे हटने लगता है, कोई एक है जो ऑफलाइन जाने लगता है। उसको उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, वो जवाब नहीं देना चाहती या नहीं देना चाहता। तो इस चीज़ से भी बचना है कि आपको भागना नहीं है और ना ही ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिससे सामने वाला भागना चाहे। थोड़ा सा इस टाइम पे एनर्जी हैवी है, तो आपको थोड़ा बैलेंस बना कर रहना है। तीसरा, ईगो से ऑपरेट नहीं करना है, ना आपको ना आपके पार्टनर को। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में एक ईगो भरा होता है, मन में आप दिखाते नहीं हो बट मन में होता है, इसका मैसेज आने दो, मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, है ना, इसको ये मैसेज आएगा तो मैं इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दूँगी, या इसको इस तरह से पलट के जवाब देंगे, इसने भी तो मुझे ऐसे ही दिया था, इसने भी तो मेरे साथ ऐसे ही किया था। ये मत करना, हिसाब किताब मत करना, ठीक है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो करेंगे, मना करने के बाद भी करेंगे और फिर बाद में पछताना भी पड़ेगा, और इसी 36 घंटे के अंदर आप करके पछता भी जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा यार मुझे बोला गया था, मुझे बताया गया था, बट गुस्से को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वो फ्लो में वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आपको नहीं करनी है। अब आते हैं पॉजिटिव चीज़ों पर, क्या करनी है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। सबसे पहली ब्लेसिंग तो ये है कि अगर आप बहुत समय से ये वेट कर रहे थे कि मुझसे कोई गलती हुई है मैं माफ़ी मांग लूँ, या उनसे गलती हुई है उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी आज तक,
तो यहाँ फॉरगिवनेस की एनर्जी है, माफ़ी मांग सकते हैं या माफ़ कर सकते हैं। दूसरी ब्लेसिंग ये है कि इनको ये रियलाइजेशन होगा इन 36 घंटों के अंदर कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो इतना ईजी नहीं है ब्रेक कर देना। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है ऑलरेडी, अभी इस वक्त भी ये यही सोच रहे हैं कि आपसे दूर हो पाना इनके लिए मुश्किल है, नामुमकिन है एक तरीके से। नेक्स्ट ब्लेसिंग होप की है। अगर आपके पर्सन ने एक तरह से गिव अप करने का सोच लिया था तो अगले 36 घंटे में मिरेकल होगा। इनके अंदर एक कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी और ये गिव अप नहीं करेंगे, ये फिर से ट्राई करेंगे। अगर जैसे कई बार होता है कि सामने वाले पर्सन ने बोल दिया कि देखो मेरी फैमिली नहीं मान रही है, तो माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी होगी, अगर वो कन्विंस नहीं हुए तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ये बोलकर आपको रोता छोड़कर चले गए। अब कहीं ना कहीं इन्हें पछतावा होगा, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, लास्ट मोमेंट पे जैसे पेरेंट्स के अगेंस्ट कोई हिम्मत आ जाना कि नहीं तो मैं तो उसी से करूँगी या करूँगा, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, इस तरह की कोई बात बोल दें जिससे कि इन्हें ऐसा लगे कि नहीं मैं गिव अप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। इसके अलावा अगले 36 घंटे में रोमांटिक कम्युनिकेशन, एक सॉलिड केमिस्ट्री नज़र आ रही है। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं, मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, किसी डेट पर जाना हो सकता है, या रोमांटिक कम्युनिकेशन फ़ोन पर ही हो सकती है। नेक्स्ट जो ब्लेसिंग है वो ये है कि अगर आप दोनों में कोई डिफरेंसेस थे, ठीक है, डिफरेंसेस किसी भी तरीके के, तो पहले हो सकता है इनको किसी ने मैनिपुलेट किया हो कि अरे नहीं नहीं वो तुम्हारे इसके चक्कर में है या वो तुम्हारे उसके चक्कर में है, या तुम उसके लायक नहीं हो, तुम गलत जा रहे हो, अपनी चादर के अनुसार ही पैर फैलाना चाहिए। अगर इस तरह से किसी ने इनका कान भरा था ना, तो इस टाइम पीरियड में ये सभी भेदभाव से ऊपर उठ के डिसीजन लेंगे। इसके अलावा अगले 36 घंटे में मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, स्पेशली आपके जोक्स, आपके साथ बिताए गए हर वो मोमेंट्स जो आप दोनों की अच्छी मेमोरीज़ हैं, स्वीट मेमोरीज़ हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल करेंगे। तो ये इमीडिएट अगले 36 घंटे के अंदर की एनर्जी है, डूज एंड डोंट्स। देखते हैं अगले 36 घंटे के अंदर एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, कोई ऐसा स्टेप लेंगे कलेक्टिव लेवल पे, बिल्कुल लेंगे। सबसे पहले तो जितने लोग अभी तक यूनियन में नहीं आए हैं, जितने लोगों ने अभी तक सब्र रखा हुआ है बट पार्टनर ने कम्युनिकेट नहीं किया, कोई जेस्चर नहीं किया, उनका यूनियन हो सकता है अगले 36 घंटे में। जिनकी ब्लॉकेजेस हैं, प्लस जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनकी मुलाकात हो सकती है। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन दिख रही है, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, कमिटमेंट की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सक्सेस की एनर्जी है विद द फूल। तो यहाँ एक नई शुरुआत दिख रही है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें इस रिलेशनशिप को, और जिसका आपने बड़े सब्र के साथ इंतज़ार किया है। तो ओवरऑल अगले 36 आवर्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, होपफुल रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। अगर आपका यूनियन होता है इन 36 घंटों में, अगर नो कॉन्टैक्ट में है और यूनियन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।